दोस्तों नमस्कार, मैं नील बंसल, योग व प्राकृतिक चिकित्सक, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। अभी कल मैं अपनी बालकोनी में खड़ा था तो एक देख रहा था, एक आदमी बेचारा बुजुर्ग हो गया था। वो बिल्कुल धीरे 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 चल रहा, फिर वो थक जाता था, फिर बैठ जाता था। फिर मैं बालकोनी से उतर के उसके पास गया। मैं कहा जी अंकल जी नमस्कार। बोले नमस्कार। फिर मैंने पूछा अंकल जी कितनी आपकी उम्र होगी? बोले अभी मेरी 86-87 साल उम्र हो गई है। मैं कहा अच्छा जी। माँ जी चलने में आपको परेशानी होती है? कह रहे हाँ जी चलने में बहुत परेशानी होती है। फिर मेरी उससे वैसे ही बात होती रही। तो मैं कहा जी आप क्या क्या करते थे? कह रहा था मैं पहले बहुत दौड़ता था, कम से कम 4-5 किलोमीटर दौड़ जाता था, ये करता था, मैं वो करता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त क्या करता है, आदमी को फिर चलने पे भी मजबूर कर देता है दोस्तों। चला ही नहीं जाता था। एक ओल्ड एज हो गई थी। धीरे धीरे अंग आपके कम काम करना चालू कर देते हैं। तो अब स्थिति तो मैं कहा भाई एक दिन हमारी भी ऐसी पोजीशन हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे वक्त अपने आप ही ऐसा वो कर लेता है। धीरे धीरे अंग फिर कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा जी आप क्या क्या करते हो अंकल जी, क्या करते हो आप? क्या खाना खाते हो? कह रहे खाना क्या खाते हो, भूख ही नहीं लगती। भूख लगती ही नहीं मेरे को। बस वो टाइम होता है 10-11 बजे मैं खा लेता हूँ बस। फिर शाम को भी खा लेता हूँ, नींद आती नहीं है। कभी आ गई कभी चली गई, कभी आ गई कभी चली गई। मैं देख आदमी यार कैसे वो हो जाता, वो जिलसा हो जाता है। भाई मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ, थोड़ा घूम कर फिर अपने कमरे में ही बैठा रहता हूँ। अब कोई बात करने वाला होता नहीं है घर में। अब ये भी एक भयंकर स्थिति। माँ जी क्यों नहीं होते? कह रहे जी बच्चे चले जाते हैं अपने ड्यूटी पर, अपना नौकरी जो भी कर रहे हैं वो चले जाते हैं। घर पर कोई है नहीं, मिसिज की डेथ हो चुकी है, तो मैं अकेला ही हूँ। कैसे जीवन देख लो बीतता है आदमी का। कैसे एकदम वक्त कैसे हो जाता है। अब सोचता, मैं वही सोच रहा था, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। और आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो सदाएं भी पीछा करती हैं। मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सका और वो कह भी नहीं सका। मैं कहा अंकल जी और क्या, वैसे ही जनरल फिर बात होने लग गई। मैं यार एक वक्त कैसे होता है आदमी को एकदम बेकार सा कर देता है। जब तक आप स्वस्थ हो सब कुछ हो आप। अगर आप अस्वस्थ हो गए तो घर वाले भी आपको नहीं पूछेंगे दोस्तों, वो भी आपसे परेशान होने लग जाएंगे। कोई भी आपसे बात नहीं करेगा, समझ लो बात नहीं। बहुत ही भयंकर स्थिति होती है। इसलिए आदमी को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो कहीं यार दोस्त से मिल भी आओगे, नहीं तो फिर कमरे में ही पड़े रहोगे। हालत बुरी होती चली जाएगी। और जो हमारी पाचन प्रणाली है, जैसे वो कह रहा भूख ही नहीं लगती, वो खा लेता हूँ। अब पाचन प्रणाली खराब हो जाती है आदमी का। लेकिन धीरे धीरे अंग हमारे कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। तो फिर मैंने उनसे वैसे ही पूछा भी आपको और क्या क्या रोग हैं? कह रहा भाई मेरे को डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। हार्ट का कब ऑपरेशन हुआ? बोले जी हार्ट का ऑपरेशन हुए 10 साल हो गए, यानी 75 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बोला उसके बाद तो फिर मैं और भी ढीला सा पड़ गया, क्योंकि दवाइयाँ लेता रहा हूँ। धीरे 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 आदमी धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। क्योंकि 85 साल उम्र थी तो 10-12 साल पहले हुआ था। 75 की एज में उसको हार्ट का ऑपरेशन हो गया था। उससे पहले हाँ वो पूछा तो स्टंट डल गए थे। माजी स्टंट कब डले थे? बोला 4-5 साल पहले स्टंट डले थे, 2 स्टंट डल गए थे उनका। बीमारी नहीं हुई, बीमारी बढ़ती गई, धीरे धीरे अंग सारे कमज़ोर होते चले गए। माजी डायबिटीज़ कब से है? कह रहा जी डायबिटीज़ तो 20-25 साल से है, यानी 20-25 साल 60 साल की उम्र में उसको डायबिटीज़ हो गई थी। धीरे धीरे उसने भी तोड़ कर रख दिया उनको एक तरह से। फिर मगा जी मिसिज की कब डेथ हो गई थी?
मतलब मैं पूछता रहा, अब 1 घंटा बैठा रहा था मैं उनके पास। कह रहा था मिसिज की जो डेथ हुई जी वो हो गई थी, मतलब कोई 15-20 साल हो गए उनको भी, 15। मैं अच्छा जी, मतलब एक तरह से आपकी जवानी में ही डेथ हो गई थी। मतलब जवानी कह सकते हैं भाई, 60 साल का आदमी जवान ही होता है। मगर फिर मतलब भी मिसिज है तो सब कुछ कर लेगी, नहीं तो फिर कोई मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता आपके ऊपर। तो मैं अच्छा जी, मतलब मैं उनका जो दर्द था वो देख रहा था उनके चेहरे पे, मतलब उनके जो भाव देख रहा था। बीमारी से लड़ भी रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत वो भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी, लेकिन शरीर बहुत ही खाल भी ऐसे हो रही थी, मतलब बिल्कुल मतलब देखे भी नहीं आता। मतलब जो स्किन हमारी ये टाइट होती है दोस्तों, ये फिर जैसे जैसे हमारे को मतलब एज होती है तो ये स्किन भी बेकार सी होने लग जाती है, मतलब चार्म खत्म हो जाता है, आपकी शुक्र धातु खत्म हो जाती है बिल्कुल ही। भाई मैं कहा भाई अब क्या करे तो करे क्या, मतलब मैं सोच भी रहा था, तो मैंने उनको बताया भी नहीं कि भाई हम योग प्राकृतिक चिकित्सा। मैं कहा जी जर्नल मतलब बात चलती रही, तो फिर मैं भी नमस्कार करके आ गया। एक आपको पेशेंट से मिलवा रहा हूँ दोस्तों, वो क्या क्या करना है वैदिक उपचार लेने के बाद, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम आपका? सोनिया शर्मा। कहाँ रहते हो सोनिया जी? दिल्ली से हूँ, ईस्ट दिल्ली से। अच्छा, क्या तकलीफ थी? मेरे बेटे को 6-8 महीने से। अच्छा, बेटा ये है? जी बेटा ये है। अच्छा, तो छोटा सा है जी, 1 साल का है। 1 साल का ही है जी। अच्छा, क्या तकलीफ थी इसको? मैं जब भी इसको खिलाती थी, खिलाने के 15 मिनट के अंदर इसको पॉटी हो जाती थी। हाँ जी। तो मैंने ये आपके कब से बीमारी थी इसको, मतलब बचपन से ही? नहीं, अभी 1 साल का है और 6-8 महीनों से ये प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा। तो अभी जब आपसे मैं शायद 1 हफ्ते 15 दिन पहले आपसे पूछा था कि ऐसी प्रॉब्लम है, आपने कहा था नाभि पे तेल लगाने के लिए सरसों का। अच्छा जी। मैंने रात को लगाया और अगले दिन सुबह से ही मेरे बेटे को बहुत आराम है, खाना अच्छे से हजम हो जाता है और वो पॉटी नहीं करता अब खाना खाते ही। आपका थैंक यू करना चाहती हूँ मैं, इसीलिए आज आई हूँ यहाँ पे। अब दर्द नहीं हुआ इसको बिल्कुल? अब नहीं है। देखा दोस्तों भाई, 72,000 नाड़ियों का केंद्र है नाभि। तो हम कहते हैं भाई नेल्स पे तेल लगाओ, पैरों पे भी, हाथों पे भी, नाभि पे लगाने से क्या होता है, जो हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ का केंद्र है तो उसको ऊर्जा मिलती है, आपके होंठ नहीं फटते। तो अब बच्चा था, अब उसको क्या दवाई देते हैं हम भी, मतलब मेरे से पूछा भाई मतलब ये पोटी कर देता, ये कर देता, वो कर देता। माँ को देखो भाई बच्चे की चिंता होती है, सबसे ज़्यादा जो चिंता होती माँ को होती है, और बाप को होती तो है, लेकिन जैसे अम्मा 100% होगी तो माँ को, तब बाप को होगी 90%, मतलब 10% कम होगी, फिर औरों को मतलब और धीरे 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 एवरेज कम होती चली जाएगी। तो अब नाभि का जो केंद्र है, हम अभी दुनिया को यही कहते हैं कि नाभि पर आप सरसों का तेल जरूर लगाएं रात को सोते वक्त, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। एक तो होंठ नहीं फटेंगे, वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखो स्वस्थ रहना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस जाने अनजाने की गलती का परिणाम ही रोग है। कुछ हम जानबूझ के कर देते हैं, कुछ अनजाने में कर देते हैं, वही रोग में तब्दील हो जाते हैं। तो हम सोचते रहते हैं, कई बार क्या होता है आदमी दवाई खाता रहता है फिर भी बीमार रहता है, और बीमारी और बीमारी और बीमारी और बीमारी, और धीरे धीरे हालत बुरी हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्वस्थ रहना सबसे बेस्ट चीज़ है। देखो मतलब आप दुखी हो कभी मरोगे तो आपको कितने दिन कोई याद करेगा? 10-12 दिन, 13 दिन, 14 दिन। और कितने आदमी याद करते हैं, ये भी मैंने एक सर्वे किया, मैंने मतलब बहुत अच्छी तरह सर्वे किया। जो आपके नज़दीक हैं सिर्फ 5 आदमी होते हैं, मेन 5, जो आपको याद मतलब सही तरीके से दिल से करेंगे। 5 के बाद फिर उसकी जो 80% जो मतलब कम कर, मतलब 90% जो करेंगे वो फिर 11 होते हैं, 11 तक होते हैं। फिर 90 से 80% में 21 आ जाते हैं, और 21 से फिर और कम परसेंट में फिर 31 41 में वो धीरे धीरे परसेंटेज कम होती चली जाती है। मेन कौन याद करेगा? बीबी होगी तो वो करेगी, लड़का होगा या बहू होगी वो करेगी, लड़की करेगी, सबसे ज़्यादा लड़की करेगी, मतलब आपको मिस लड़की करेगी। उसको दुख होगा, दिल से दुख होगा, और किसी को नहीं होगा।
भूल जाएंगे, 2-4 दिन में ही भूल जाते हैं दोस्तों। वक्त ये बड़ा ज़बरदस्त है। 13वीं तक तो फंक्शन बनाने लग जाते हैं, मतलब मान लो फिर ब्याह शादी हो तो बीच में ही कर देते हैं। आपकी फिर वैल्यू ख़त्म हो जाती है दोस्तों वक्त के अनुसार। बड़ा बेरहम वक्त होता है, इसलिए मैं कहता हूँ वक्त रहते इलाज कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको बुलाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे लोग बाग। बड़ा मतलब क्रॉस दिया भी, मैं एक के डेथ में गया था, मतलब अब क्या मतलब सामाजिक है ये, मतलब खाना बना रखा था, सब अपना मिल रहे थे जैसे ब्याह शादी में मिलते हैं, कोई गम नहीं था। गम किसको था? उनकी लड़की को था, लड़के को था, उनकी मिसिज को था, बस एक दौर था। मतलब 5 आदमियों को बड़ा मुश्किल से गम था, 11 को बहुत ही कम था। वही मैं मतलब ये सिचुएशन देखा मैंने। और 21 को तो फिर और भी मतलब थोड़ा था उनको, मतलब हल्का सा बस लोग दिखाऊ। ये एक स्थिति होती है, वक्त धीरे 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 पलटता रहता है दोस्तों, इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी फिर आपका अपना नहीं है। और ये जो पैसा है इधर यहीं रह जाता है, फिर क्या कहाँ यूज करोगे आप? ख़त्म हो जाएगा मामला। आदमी जोड़ता चला जाता है, फिर बच्चे एकदम फूक देते हैं, ख़त्म बात हुई। जोड़ोगे आप, मज़े अब दूसरा लेगा, आप दुखी होते जी जाओगे। अब मैं उससे वही बात कर रहा था, मगर जी आपने ये बहुत बढ़िया मतलब फ्लैट लिया है, उसमें भी ले रखा है। कह रहा मैं पैसा जोड़ता रहा, बस यार मैंने कोई मतलब मज़ा नहीं लिया, मेरी मिसेज ने भी नहीं लिया, वो बेचारी चली गई। वो कहती रहती थी आप अपने पर खर्च नहीं करते, और मैं खर्च नहीं करता था, मतलब अकेला रह गया। मैं हाँ अंकल जी खर्च करते तो ठीक था। अब मैं भी क्या करता, मैं मतलब सुन रहा था उनकी बातों को, मतलब बड़ी गहराई से, मतलब अंदर एक मेरे को इतना दुख आ रहा था। मैं कहा ये बेचारा 60 साल 20 साल से इलाज भी करा रहा है, दुखी भी हो रहा है, चल फिर नहीं रहा, स्किन सारी बेकार सी हो गई है, चला इससे जाता नहीं है। 85 साल उम्र है इसकी, मतलब उम्र भी ज़्यादा तो है नहीं, 85 साल कोई उम्र होती भी नहीं है। देखो दोस्तों, मतलब आप जितने दिन जिए मतलब स्वस्थ होकर जिए, मैं तो ये कहता हूँ, चाहे जिए 70 साल, मतलब ये नहीं है। अब 85 साल एज तो चलो अच्छी होगी, आम जो आम आदमी कहता है, लेकिन कोई खास भी नहीं हुई थी दोस्तों। उससे बातों से तो मेरे को लगा नहीं 85 साल। पहले 100 साल की उम्र मानी जाया करती, 90-92 में आदमी चला जाया करता। अरे एक जीन्स के अनुसार है दोस्तों, बड़ी त्रास दिया। एक और पेशेंट से आपको मिलवाता हूँ, एक बार मिले इनसे, क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सुधा भटनागर। कहाँ रहते हो सुधा जी? विकासपुरी में रहती हूँ मैं। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को पहले खाना डाइजेस्ट वगैरह नहीं होता था, बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, पेट में भी बड़ा दर्द रहता था। हाँ जी। फिर ये ट्रीटमेंट मैंने डॉक्टर साहब कर लिया। कितने महीने वैदिक उपचार से इलाज कराया? मेरे को हो गए, मैंने 4 सिटिंग ली, 2 महीने हो गए। 2 महीने? तो कितना आराम है? मेरे को तो काफी आराम है, पेट तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा, क्या करती हो आप? मैं टीचर हूँ। हाँ, स्कूल में? हाँ जी। कौन से स्कूल में? मैं बाल भारती स्कूल में। अच्छा, बाल भारती। हाँ, द्वारका से। अच्छा, तो हमारा प्रोग्राम कब से देख रहे हो वैसे आप? मैं तो बहुत समय से देख रही हूँ। कितने से? कम से कम 2-3 साल से तो ऊपर हो ही गया। 2-3 साल से? हाँ। और क्या उपाय किए हैं आपने हमारे? मैंने डॉक्टर साहब अभी तो यही ट्रीटमेंट लिया था। ट्रीटमेंट ही लिया आपने? हाँ। चलो बहुत अच्छा जी। आपको क्या तकलीफ रहती है जी? मेरे घुटनों में दर्द है, अंकल में एनर्जी लेवल नहीं था बिल्कुल भी। क्या नाम आपका? मेरा कमलजीत कौर नाम है। कहाँ रहते हो आप? रोनी सेक्टर 13। हाँ जी। तो अब मेरा एनर्जी लेवल तो बहुत अच्छा है। अच्छा। और मुझे 3 घुटनों में दर्द में कितना आराम पड़ा आपको कुल मिलाकर? मतलब दवाई खाने के 2 महीने तक तो मैं बिल्कुल भूल गई थी कि दर्द है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो अब थोड़ा एनर्जी लेवल कम हुआ है। देख लो दोस्तों, अब हम ये कह दें हमने कमाल कर दिया, कमाल नहीं करा वैदिक उपचार ने। हमारे डॉक्टर जो मतलब जो हम देखो दवाई बनाते हैं बढ़िया ही बनाते हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए। एक तो बाल भारती स्कूल में टीचर थी, मतलब अनपढ़ भी आदमी नहीं था, और जो उसके साथ उसकी जो सिस्टर आ रही थी, देख लो आपने, उसने उनकी दवाई दी। उसको तो हजमे की खराबी थी, पेट खराब रहता था, हालत बुरी रहती थी। अब देख लो 2 ही महीने में कितना फर्क पड़ गया। दूसरे को घुटनों में दर्द था, चलने फिरने में परेशानी होती थी, अब वो करी 2 महीने से मैं तो भूल ही गई, दर्द भी कोई होता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ जब तक आप जिए स्वस्थ होकर जिए बस,
नहीं तो बाद में कोई पूछने वाला नहीं होगा आपको, कोई भी नहीं पूछेगा आपको। कहीं आप सोचो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पैसा मेरा ये होगा ना, कुछ ना होना दोस्तों, पैसा रखा रह जाएगा। आप कुछ भी सोचते रहो, कुछ ना। और मतलब आदमी कई बार कहता हो सस्ते के चक्कर में पड़ता है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए ना एक बार, मैं तो ये कहता हूँ। और हमारी दवाई देखने में महंगी लगती है लेकिन होती नहीं है, क्योंकि मैं हम तो बढ़िया चीज़ डलवाता हूँ, मैं तो महंगी से महंगी चीज़ डलवाता हूँ। मैं कहा भैया आदमी ने खानी है, हमने खानी। मेरी माँ खुद खाती है, हमारा कब्ज दफा का जो पाउडर है मेरी माँ रोज़ लेती है, करीब पेट साफ रहता है। तो बताओ मैं उसको गलत कैसे बनाऊँगा जो मेरी माँ लेती है। हमारे रिश्तेदार बहुत लेते हैं, हम भी ले लेते हैं कभी कभी, क्योंकि उसमें वो नहीं डाला होता मैंने रेचक दवाई, यानी दस्तावर नहीं डालते हम, वो आंतों को खराब करते हैं, पेट का सत्यानाश कर देते हैं। मतलब मैं तो ये कहता हूँ। अरे हमने क्या है, कब्ज की जो आप दवाई भी लोगे तो आप देखोगे पेट ऐसा धीरे धीरे मलाई की तरह होता चला जाएगा आपका। कब लैट्रिन आ गई आपको पता ही नहीं चलेगा, एक तरह से सुबह उठोगे जब। और जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, जब तक ये ठीक नहीं होगा कुछ नहीं होगा दोस्तों। जिसको एसिडी बनती है, गैस बनती है, जिनका लीवर डैमेज हो, मैं कह रहा हूँ जिनको लीवर सोराइसिस हो रहा है, जो शराब पीते हैं, क्योंकि लीवर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खराब होना है, तो लीवर का एक कोर्स हमारे डॉक्टरों की सलाह लेकर जरूर करें जिनका हस्बैंड शराब रोज पीता है। क्योंकि आज नहीं तो कल 3 पेशेंट आए थे जो लीवर खराब हो गया था, लीवर ही डैमेज हो गया उनका शराब पीने से। अब डॉक्टरों ने शराब मना कर दी। मैं कहा पी रहा, बोला नहीं अब नहीं पीता। मैं क्यों नहीं पीता? कह जी अब तक क्या करूँ, मतलब उसकी व्यवस्था देखते हुए वो पेशेंट से मिलवाऊंगा मैं। कह रहा जी मैं कितनी पी लेता था? बोला यार क्या पी लेता था, 2 3 4 पैक यार दोस्त पिला देते थे, पीता रहता था। लीवर खराब हो लिया, अब कंडेम हो गया। और लीवर में कितना खर्चा बताया डॉक्टर ने? 50-60 लाख रुपए का उसका खर्चा। लीवर सोराइसिस हो गया, सूख का लकड़ी सा हो लिया। मैं कहा भैया अब फिर हमारे से अब दवाई ले रहे हैं, खर्च चलो ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ वक्त रहते इलाज करा ले तो अच्छा है। अगर आप शराब पीते हो चलो ना छूटते हो तो दिन में लस्सी जरूर पियो, छाछ जरूर पियो। और रोज कहते 1 चम्मच रात को दही खाकर जरूर सो, जो ज़्यादा शराब पीता है। मतलब आपने आधी बोतल पी लिया तो जो उसको काट देगी, मतलब असर कम होगा। और सुबह उठ कर वो छाछ उसने ज़रूर पीनी चाहिए, यानी मट्ठा जिसे बोलते हैं, दही यानी लस्सी बोलते हैं, उसमें सिर्फ हींग और जीरा डालें और नमक मीठा ना डालें। जो आप अगर विस्की पीते हो तो मतलब इससे फिर आप 50% बच जाओगे दोस्तों। और नहीं तो एक कोर्स कर लो। मैं तो कहता हूँ लीवर का एक सेट मंगा लेना चाहिए उसने, तो जो शराब रोज़ पीता है आप ना छोड़ भी पाते, वैसे छोड़ दो तो अच्छा है, ना छोड़ पाते कई बार होता है, मजबूरी होती है। तो लीवर का कोर्स जरूर मंगाए, क्योंकि सिस्टम जब तक आपका ठीक ना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर परसों, मतलब पैसे देने ही देने पड़ेंगे आपने। फिर बुरी स्थिति होगा मत दो। जैसे वो करा था 50-60 लाख रुपए कहाँ से लिया मैं, जबकि शराब में उसने 50-60 लाख बर्बाद कर दिए होंगे। धीरे धीरे पी रहा था 20-30 साल से, पता ही नहीं चला कब लीवर बैठ गया मेरा। एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, इनका क्या कहना सुने जरा इनकी भी एक बार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रीति आनंद है। कहाँ रहते हो प्रीति जी आप? जी मॉडल टाउन। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को ना अल्सर्स थे और फूड पाइप में पेन रहता था, खाना वगैरह नहीं खाया जाता था। कितने साल पुरानी बीमारी थी आपकी? मतलब 3 साल से तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मैंने एलोपैथिक वगैरह भी किया था, बट वो प्रॉब्लम बार बार हो जाती थी। जी। अब मैंने तब आपके पास आके दवाई ली, मैंने 3 महीना कंटिन्यूस किया था ट्रीटमेंट। हाँ जी। अब मेरे को वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। तो बीमारी कितने साल से थी पहले आपको? और वो उससे पहले 2-3 साल पहले से थी। अच्छा 2-3 साल पहले से थी। अच्छा तो ये आपकी मम्मी है? हाँ, मैं इसी वजह से, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला था, तो मेरी मम्मी को अब कुछ और प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं यहाँ पर उनको लाई हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी फ्रेंड को भी लेके आई हूँ। क्योंकि मुझे इस पे ट्रस्ट है आपकी ट्रीटमेंट के ऊपर। बिल्कुल ट्रस्ट है मुझे। तो अल्सर की जो बीमारी थी अब बिल्कुल ठीक अब ठीक है, अब मेरे को वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो आपकी लड़की को कितना आराम लगता है? आपको भी काफी आराम है तो। अच्छा जी। दोस्तों देख लो, अल्सर की बीमारी थी, पेट में हालत बुरी थी इसकी लड़की की। मैं कहता हूँ लीवर की जो दवाई है हमारी वाकई में ही बहुत अच्छी है। अगर आपका लीवर खराब होने जा रहा है तो मैं कह रहा हूँ संभल जाएं।
लीवर की बहुत बड़ी बीमारी है। जिनको लीवर की समस्या है वो क्या करें, तो आलू बुखारा खाएं, दिन में छाछ लें, छाछ में सिर्फ हींग और जीरा डालकर अगर आप लेंगे तो ये लीवर को ताकत देने में बहुत अच्छी आपकी मदद करेगा। और तली हुई चीज़ें और मैदा की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दे लीवर के पेशेंट। तो अगर आपका लीवर ख़राब होने लग गया है तो समझ जाए, तुरंत इलाज कराएं, मैं तो ये कहता हूँ। हमारे यहाँ डॉक्टरों से सलाह लें। लीवर की समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस इसको हम बड़ा कर देते हैं वक्त पे इलाज ना करके। जो अल्सर है, पेट में घाव है, पेट में छाले हो गए हैं, पेट में गुड़गुड़ होती है, पेट में गैस बनने लगी, पेट फूलने लग गया है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, आपको हालत बुरी हो रही है, वेट बढ़ता जा रहा है या वेट बहुत कम होता जा रहा है, तो तुरंत समझ जाएं लीवर का एक कोर्स ज़रूर कर लें। बस जैसे जैसे आपका लीवर ठीक, सब कुछ अंदर से ठीक। लीवर ख़राब तो सब कुछ ख़राब होता चला जाएगा, सब कुछ। मैं कह रहा हूँ फिर कुछ नहीं रहेगा। एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, एक बार इनकी भी सुने क्या कह रही है। आपका राज ग्रोवर, कहाँ रहते हो राज ग्रोवर जी? उत्तम नगर। उत्तम, क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को ना खाना हजम नहीं होता था, ऐसे मतलब गैस वगैरह बनती थी। हाँ जी। तो फिर मैं आपसे दवाई लेके गई। कितने दिन पहले लेके गए थे आप दवाई? ये 4-5 साल पहले की बात है। 4-5 साल पहले लेके थे? हाँ जी, हाँ जी। आज आप किसके साथ आए हो? आज मैं किसी के साथ आई हूँ, पड़ोसी के, उनको लेके आई हूँ। अच्छा, उनको लेकर आए। हाँ जी। तो आपको कितना फर्क पड़ा था उससे? उससे मेरे को काफी फर्क पड़ा था। मेरा खाना वगैरह नॉर्मल हजम हो जाता था। अच्छा, पहले खाना ऊपर आता था आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो अब बिल्कुल बंद हो गया? हजम नहीं होता था। 4-5 साल से कोई तकलीफ नहीं होती? हाँ जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ जी। तो गर्म पानी में लेती थी, अमृत रस वगैरह जो था आपका। अच्छा। हाँ जी, मैंने रेगुलर ली। हाँ। और वेट में भी मेरे को फर्क पड़ा। आपने बोला गर्म पानी लेना है। अच्छा। और हल्दी दूध भी प्रॉपर लेती रहती हूँ। अच्छा, उससे बहुत अच्छा। हाँ जी। तो अभी पैरों में प्रॉब्लम थी तो। अच्छा, तो वेट आपका कितना कम हुआ? वेट उससे मेरा 5-6 तो हो ही गया था। 5-6 किलो कम हो गया हाँ जी, था। हाँ जी। उसके बाद तो बढ़िया नहीं ना आज तक? नहीं नहीं चलो बहुत अच्छा। अच्छा, पेट पर ठंडी पट्टी बांध रहे हो? नहीं, वो नहीं बांधी। मतलब उस टाइम बांध रहे थे? हाँ जी। अब बांध दिया करो ना। हल्दी पेट पर दूध ठंडी लेती हूँ मैं, वो अच्छा। लेती रहती हूँ। अच्छा, जब हम कहते हैं जैसे बृहस्पति की डिग्री उसकी होती है, तनख्वाह लाभ मिले आपको? उससे तो मेरे को खास नहीं लगा कुछ। अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब ऐसी बात में नहीं ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब 5 किलो वेट कम हुआ था उस टाइम हाँ जी, हाँ में, जी। पर वो आज तक नहीं बढ़ा ना? नहीं नहीं और जबकि 3 साल हो गया आपको तो दवाई हाँ जी, हाँ जी। लिए हुए। अब तो दवाई नहीं ले रहे ना आप हमारी? नहीं, अब तो नहीं ले रही। चलो बहुत अच्छा जी। तो आप दुनिया को क्या कहेंगे यार, वैदिक उपचार कैसा है जी हमारा वैदिक उपचार? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। एलोपैथिक से तो देख लो दोस्तों, ये अब इनका अपना निजी मत था दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। 5 किलो वेट कम हुआ, पेट खराब रहता था, क्या था, हाजमे का जो है ना, मैं कह रहा हूँ लीवर का जो कोर्स है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आप इधर उधर के चक्कर में पड़े रहते तो भाई इलाज तो कहीं भी कराओ, लेकिन सही डॉक्टर से अगर करा लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। 4 साल बाद आई है तो किसी और को लेकर आई थी, देख लो, हमने बाई चांस इंटरव्यू ले लिया तब पता चला, ना तो हमें भी क्या पता रहता है। इसलिए आपको कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, आप अपने रोग को बड़ा कर लेते हो। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी रोग है तो 1% भी चिंता ना करें। पेट पे एक तो गर्म ठंडी पट्टी बांधे और खाना खाने से पहले हो सके तो छाछ पिएंगे और जीरा डालकर, और फिर खाना खाएं तो गैस एसिडिटी आपकी बहुत कम बनेगी दोस्तों। अगर लीवर आपका ख़राब होता जा रहा है, लीवर में गड़बड़ी आ रही है, तो आलू बुखारा खाना स्टार्ट कर दो, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आलू बुखारा बहुत अच्छा रहता है पेट पे। अरे फूट होते हैं, फूट मतलब खरबूजे की तरह होते हैं, वो खाओ। अब वो इस टाइम में आ रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा पेट के लिए होते हैं, तो उसे खाओ, बहुत ही मैं कह रहा हूँ। और पेट पर गर्म ठंडी पट्टी बांधो और दिन में बैठ के सुबह और शाम दोनों टाइम कागासन में बैठ के, जो मैंने पहले भी बताया था, कागासन में बैठ के पानी पिए, गरम गरम निवाया सा, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और खाना खाने के बाद फिर कागासन में बैठे और 1 कप पानी गरम गुनगुना, मतलब गुनगुना नहीं, गरम पानी घूट घूट का पिए। इससे आपके पेट से संबंधित जो रोग हैं उनमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कल आप फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।